किड्स। जादुई पेंसिल। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। मोहन का परिवार दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उनके पास जरूरत की चीजें पूरी करने के लिए पैसे नहीं होते थे। उसकी माँ घर के कामकाज में लगी रहती थी और उसके पिता दिन भर खेतों में काम करते रहते थे, लेकिन जो कमाई होती थी वह बहुत कम थी। मोहन को पढ़ाई से बेहद लगाव था, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए किताबें और जरूरी सामान नहीं थे। उसके स्कूल के शिक्षक भी उसकी मेहनत और लगन देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करते थे, लेकिन वे भी सीमित संसाधनों में ही थे। मोहन की पेंसिल इतनी छोटी हो चुकी थी कि उसे लिखने में मुश्किल होती थी, और उसके पास एक ही पुरानी कॉपी थी जिसमें वह हर दिन लिखता था। गांव के स्कूल में मोहन सबसे होशियार लड़का था, लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े या किताबें नहीं होने के कारण कई बार उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ बच्चे उसके पुराने कपड़ों को देखकर हंसते थे और कहते थे, मोहन, तुम्हारे पास तो कुछ भी नया नहीं है, तुम कैसे पढ़ाई करोगे? लेकिन मोहन कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसका एक ही सपना था, एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार का जीवन बदलेगा। वह स्कूल से लौटते वक्त जंगल के रास्ते से गुजरता था। जंगल उसके लिए एक शांति की जगह थी, जहां वह बैठकर सोचता था कि कैसे वह अपने सपने को पूरा कर सके। एक दिन वह जंगल के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी बहुत ही कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और वह बमुश्किल खड़ा हो पा रहा था। बूढ़े आदमी ने मोहन से कहा, बेटा, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मोहन ने अपने बैग में देखा, जिसमें उसकी माँ ने 2 रोटियां दी थी। यह रोटियां उसके लिए दिन का खाना थी, लेकिन मोहन का दिल बहुत बड़ा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी दोनों रोटियां बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़े आदमी ने मोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने अपनी भूख की परवाह किए बिना मेरी मदद की है। इसके बदले में मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार देना चाहता हूँ। फिर उसने अपने थैले से एक चमकदार पेंसिल निकाली। यह पेंसिल साधारण पेंसिल नहीं लग रही थी, यह बहुत ही सुंदर और अलग थी। बूढ़े आदमी ने कहा, यह कोई साधारण पेंसिल नहीं है, यह एक जादुई पेंसिल है। जो कुछ भी तुम इससे बनाओगे वह असली हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, इस पेंसिल का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। मोहन को यकीन नहीं हो रहा था कि यह पेंसिल सच में जादुई हो सकती है, लेकिन उसने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और पेंसिल लेकर घर चला गया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। घर पहुंचते ही मोहन ने कागज पर एक रोटी का चित्र बनाया, क्योंकि वह सच में भूखा था। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, वह रोटी अचानक असली रोटी में बदल गई। मोहन की आंखें खुशी से चमक उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह जादुई पेंसिल सच में काम कर रही थी। उसने तुरंत अपनी भूख मिटाई और सोचने लगा कि अब वह इस पेंसिल से और क्या क्या कर सकता है। अगले दिन मोहन स्कूल गया और उसने पेंसिल से एक सुंदर किताब बनाई, और वह किताब असली हो गई। अब उसके पास नई किताबें थी। फिर उसने अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े बनाए। उसके सहपाठी उसे देखकर हैरान रह गए। वे सोच रहे थे कि अचानक मोहन के पास इतने अच्छे कपड़े और किताबें कैसे आ गई, लेकिन मोहन ने इस बात का किसी को जिक्र नहीं किया। अब जब मोहन के पास जादुई पेंसिल थी, तो उसने सोचा कि इसका उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी किया जाना चाहिए। मोहन ने अपने दोस्तों के लिए पेंसिल से नई किताबें और कॉपियां बनाई। उसके दोस्त बहुत खुश हुए और उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे मोहन ने गांव के अन्य बच्चों की भी मदद करनी शुरू कर दी।
जिन बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए कपड़े नहीं थे, मोहन ने उनके लिए कपड़े बनाए। जिनके पास किताबें नहीं थी, उनके लिए किताबें बनाई। गांव के लोग मोहन की तारीफ करने लगे। वे सब जानते थे कि मोहन हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, लेकिन अब उसकी मदद असाधारण थी। मोहन की पेंसिल का जादू पूरे गांव में फैल चुका था, लेकिन उसने कभी इस पेंसिल का गलत उपयोग नहीं किया। गांव के लोग मोहन से बेहद खुश थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके मन में लालच आ गया। एक दिन गांव का एक धनी आदमी, जिसका नाम हरि था, मोहन के पास आया। हरि एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति था। उसने मोहन से कहा, मोहन, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा अगर तुम मेरे लिए सोने के सिक्के बनाओ। मोहन को पता था कि यह पेंसिल केवल अच्छे कामों के लिए है, इसलिए उसने हरि की बात मानने से इनकार कर दिया। हरि गुस्से में आ गया और उसने मोहन से पेंसिल छीनने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने अपनी पेंसिल को इतनी मजबूती से पकड़े रखा और हरि को वहां से भगा दिया। मोहन को अब एहसास हुआ कि यह पेंसिल बहुत कीमती थी और अगर इसे गलत हाथों में दिया जाए तो इसका उपयोग गलत कामों के लिए किया जा सकता है। उसने निर्णय किया कि वह पेंसिल का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करेगा। कुछ समय बाद गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था और कई लोग भूख से मरने लगे। मोहन ने सोचा कि वह इस पेंसिल से गांव की मदद कर सकता है। उसने पेंसिल से खेतों में बारिश लाने के लिए बादलों का चित्र बनाया और जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, आसमान में घने बादल छा गए और बारिश होने लगी। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उनके खेत फिर से हरे भरे हो गए और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज हो गया। गांव के सरपंच ने मोहन को बुलाकर कहा, मोहन, तुमने हमारे गांव की जान बचाई है। तुम्हारे बिना हम सब भूख से मर जाते। तुम्हारे इस काम के लिए हम सब तुम्हारे आभारी हैं। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा आदमी फिर से मोहन के पास आया। मोहन ने उसे देखकर कहा, बाबा, आपकी दी हुई जादुई पेंसिल ने मेरे और मेरे गांव की जिंदगी बदल दी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इस पेंसिल का बहुत अच्छे कामों के लिए उपयोग किया है, लेकिन अब इसका जादू खत्म हो चुका है। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बाबा, अब मैं क्या करूँगा? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, असली जादू इस पेंसिल में नहीं था। असली जादू तुम्हारे दिल में है। तुम्हारे भीतर जो दयालुता और सेवा का भाव है, वही सबसे बड़ा जादू है। अब तुम इस जादू को अपने हाथों और दिल से फैलाओ। तुम्हें किसी जादुई पेंसिल की जरूरत नहीं है। मोहन ने बूढ़े आदमी की बात को समझा और पेंसिल को वापस कर दिया। उसने महसूस किया कि असली ताकत दयालुता और भलाई में है, ना कि किसी जादुई वस्तु में। वह अब भी गांव के लोगों की सेवा करता रहा, लेकिन अब उसके पास पेंसिल नहीं बल्कि अपने दिल की शक्ति थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली जादू किसी वस्तु में नहीं होता, बल्कि हमारे दिल की दया और दूसरों की मदद करने की भावना में होता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो वही सबसे बड़ा और शक्तिशाली जादू होता है। धन्यवाद।